हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं बहुत डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन ने साइलेंस को इख्तियार क्यों किया, यानी कि आपके पर्सन ने खामोशी क्यों इख्तियार की, वो क्यों चुप हो गए। अगर आप लोगों के दरमियान नो कांटेक्ट है या लेस टू नो कांटेक्ट है तो उसके पीछे रीज़न है क्या। अगर वो बिल्कुल खामोश हैं, आपको कोई हिंट क्लू साइन नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों बात नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी आपको लगता होगा कि बात करने पर कोई ऐसी बात ही नहीं निकलती होगी उनकी तरफ से, आपको लगता होगा कि जैसे कोई बात ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आपसे बात नहीं कर रहे। तो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि उन्होंने खामोशी इख्तियार क्यों की है, साइलेंस क्यों इख्तियार की है। आई होप कि इख्तियार का वर्ड बड़ा डिफ़िकल्ट ना हो, स्पेशली जो मेरे व्यूअर्स पाकिस्तान से बाहर हैं। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो आप वही मैसेज लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। आपके पर्सन ने साइलेंस क्यों ऑप्ट की है, उन्होंने खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है, या ऐसी कोई बात जिस पर आप बात करना चाहते हैं उसके मुतालिक उसको छोड़ के वो सारी बातें कर रहे हैं, टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे या पॉइंट की बात नहीं कर रहे। तो क्या रीज़न है कि आपके पर्सन ने खामोशी इख्तियार क्यों की हुई है। वाई आर दे साइलेंट। ऑलराइट, 7 ऑफ कप्स स्टार्ट ही सेंटिमेंट से हुई है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 एंड 7, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पर्सन ने खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है। द हेरोफेंट। और राइट, आपने शायद अपने पर्सन का कोई झूठ पकड़ा है जो उन्होंने बहुत अरसे से आपसे छुपाया हुआ था, और आपके पर्सन को लगता है कि जब कभी भी आपकी उनकी बात होगी, चाहे आप कितने ही नॉर्मल नोट पे बात क्यों ना करें, आप उनसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि नाउ कम टू द पॉइंट, कि ये आपने क्यों किया। मे बी जब आप लोग यूनियन में थे और आप दोनों जब मिले आपस में, तो उस वक्त आपकी लाइफ में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, जबकि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत से ऑप्शंस थे। उन्होंने उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको भी रखा, और आपकी कुल कायनात वो एक ऑप्शन बना रहा जो कि आपके पर्सन ने आपको दिया। आपके पर्सन आपसे डे 1 से वो एक ऑप्शन, जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि वो उनका शादीशुदा होना था, या उनका ऑलरेडी लाइफ में किसी के साथ होना था, या वो किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड थे, या कोई ऐसी बात जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि उनको डे 1 बताना चाहिए था, वो उन्होंने आपसे छुपाई। उन्होंने यकीनन आपसे कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर छुपाई जो लाइफ के बहुत सारे ऑप्शंस में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन था। और ऑप्शंस इंसान की ज़िंदगी में तब होते हैं जब उसके पास बहुत से मल्टीपल चॉइसेस हों। ये भी है, ये भी है, वो भी है, ये भी है। और एक इंसान आपको शायद ये उस वक्त मिले जब आप बिल्कुल तनहा, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल टूटे हुए, बिल्कुल आपके पास कुछ नहीं था, और ये इंसान आपको तब मिला, तो आपने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग जाना कि मेरी ज़िंदगी में इसके सिवा और कोई नहीं। एंड देन दे रियलाइज़ कि इनको इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, इतनी अहमियत मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है, इतनी अटेंशन मिल रही है, तो बेहतरी इसी में है, आफ़ियत इसमें है कि बात को छुपा के रखा जाए।
बट अभी अभी जो ये आपके साथ खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, ये अब उस चीज़ को जान के सुन के उनको जब ये पता चला है कि आपको पता चल चुका है और आपने इस बात को टटोल लिया है, तो नाउ दे आर फेड अप, थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। अभी भी उनको लगता है कि शायद कहीं कोने खुदरे में कोई ऐसा ऑप्शन है कि अगर आपसे वो बात करें तो आप एक दफ़ा ये बात ज़रूर क्लियर करना चाहेंगे, अदरवाइज़ आप ये तमाम चीज़ों को डन कर चुके हैं। लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पा रहे क्योंकि उनको ये मालूम है कि आप अच्छी तरीके से उनकी हकीकत जान गए हैं। ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको उस वक्त तो अपना और आपका बिलीफ सिस्टम और कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम इतना मायने नहीं रख रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने अगर उस वक्त एक क्लास सिस्टम को, एक कास्ट सिस्टम को एक रीज़न या एक ऑप्शन बनाया, तो अब आप उनसे बहुत वे बेटर जा चुके हैं। इनको लगता होगा कि आप अपने बिलीफ सिस्टम में कच्चे हैं और इनका बिलीफ सिस्टम इनको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि ये आपके साथ यूनियन में आए। लेकिन अब वक्त के साथ जितना स्ट्रॉन्ग एक बिलीफ सिस्टम में इन्होंने आपको देखा है, तो इनको खुशी तो होती है, लेकिन कहीं कहीं पर इनको इस बात का ज़रूर रिग्रेट होता है कि इन्होंने आपके बिलीफ सिस्टम पे डाउट किया, लेकिन ये बातें कह नहीं सकते। तो इसी वजह से इन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई, क्योंकि इन्होंने आपको जैसा सोचा था उससे बहुत बेहतर पाया, और जितना इन्होंने आपको बेहतर पाना था उससे बहुत डिफरेंट और यूनिक पर्सन आप निकले हैं। ये आज भी कोशिश करते हैं कि अगर कभी आप दोनों के दरमियान ओपन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, तो ये लिटरली दुआ करते हैं कि सारी बातें हो जाएं, वो एक बात का जिक्र कभी भी ना निकले, जिसकी वजह से इन्होंने ये खामोशी इख्तियार की हुई है, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है उस टॉपिक के ऊपर बात करने की। इन्होंने ऐसा क्यों किया? बहुत सारे केसेस में ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा थे या आप शादीशुदा हो सकते हैं। आप दोनों कहीं डिफरेंट डिफरेंट जोन में कहीं कमिटेड होकर ब्रेकअप के बाद एक दूसरे से मिले, या फिर आप दोनों के साथ पास्ट में कुछ ना कुछ कमिटमेंट को लेकर ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ था, लेकिन जब आप दोनों यूनियन में आए तो आपके पर्सन ने बेहतर जाना कि इस बात को मैं अपनी हकीकत को मैं छुपा कर रखूँ। मे बी ये अपने जिस भी पार्टनर के साथ, ये जिस भी लाइफ में थे, जब ये आपसे मिले, इनको कंप्लीशन आपके साथ फील हुई, ये मुकम्मल आपके साथ हुए। वो जो एक जॉय, लाइफ का स्पार्क, वो जो एक कमी थी, वो शायद इन्होंने आपके आने के बाद महसूस की कि ये पूरी हो गई है। इसीलिए इन्होंने चाहा कि ये आपसे कुछ छुपाएं। तो इन्होंने खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है? वो इस वजह से कि ये बहुत अरसे तक तो कोशिश करते रहे कि ये अपनी हकीकत छुपाएं, लेकिन इनकी हकीकत नहीं छुप सकी। और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट शायद आप डिवाइन को, अपने अक़ीदे को, अपनी दुआओं को, अपनी नमाज़ों को, अपनी इबादतों को देते हैं, क्योंकि आप इस इंसान के बारे में हकीकत में जानना चाहते थे कि इसकी असलियत पता चले। और आपको इस इंसान ने तो नहीं बताई, लेकिन ऊपर वाले ने आपके ऊपर बहुत सारे साइंस के थ्रू, रेड फ्लैग्स के थ्रू आपके ऊपर ये मोहब्बत और ये हकीकत अया कर दी। और उस अया करने में ये हुआ कि आपको फिर पता चला कि ओ, मुझे तो डिसेप्शन में रखा गया है, मुझे तो धोखे में रखा गया है। और ये बात आपने बड़े धड़ल्ले से इनको कही, इनके साथ बोली, इनको बताई, और अब इन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई, बिकॉज इनके अंदर करेज नहीं है। हो सकता है ये कभी कभी आपको कोई क्लोजर ना देते हों, या आपको कोई बात ना बताते हों, या आपको कोई रीज़न ही ना देते हों, लेकिन कहीं गाहे बगाहे दूर से कोई ऐसा फॉरवर्डेड मैसेज भेज दिया जिसमें वर्ड्स के थ्रू पता चल जाए कि इनके सेंटिमेंट्स कैसे जा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो ये आपसे इन्होंने क्यों साइलेंस इख्तियार की है, उसके रीज़न ये भी हैं, और भी चेक करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। द मैजिशियन, टू ऑफ पेंटिकल्स। आपका दिल बहुत बड़ा है भाई, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपका दिल बहुत बड़ा है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, जैसे मैंने कहा था ना कि इन्होंने जैसा आपको समझा उससे बहुत बेहतर पाया, और यहाँ ये बात बिल्कुल प्रूवन है। आप अगर ख़ातून भी हैं तो आपकी इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी बहुत एक्टिव है, और अगर आप मेल हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं अपने पर्सन के ऊपर। और अगर आपका पर्सन जिस भी फॉर्म का है, उसकी एक
किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, यानी बहुत ही अट्रैक्ट और अपील करने वाली। आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनको डर भी लग रहा है कि मेरी मैनिफेस्टेशन जिस तरीके से काम कर रही है शायद उनको समझ में भी नहीं आ रहा। अगर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनकी फीलिंग्स में जो डाउट है वो अगर इनको आपके रिस्पॉन्स के थ्रू बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, तो इनको ये भी डर लग रहा है कि जितना नरम इस वक्त लहजा नज़र आ रहा है ना, आमने सामने हुए तो तलवार कहीं ना कहीं घुसड़ दी जाएगी। ये बहुत इनको इस बात का डाउट होता है, क्योंकि इनको ये मालूम है कि आप एक ही दफ़ा गुस्सा करेंगे और डू एंड डाई वाला मामला होगा। आप लड़ेंगे भिड़ेंगे, ये करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं इनकी खामोशी के लिए ज़्यादा कंसर्न हूँ कि ये खामोश क्यों हैं। तो खामोशी में ये है कि अब इनको अपना ऑरा आपके अंदर नज़र आता है। ये अपने पर्सन को जैसे देखना चाहते थे, ये ख़ुद अपने आप को किसी की नज़र में जैसे देखना चाहते थे, वो इन्होंने तमाम चीज़ें आप में देखी और ये आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इनकी मैनिफेस्टेशन में ख़ुद इनकी कन्फ्यूजन है कि ये आपको चाहते तो हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं, लेकिन अगर आ गए तो फिर आप तो इनको चीर फाड़ के रख देंगे। ये चीज़ इस वजह से इनको कन्फ्यूजन है। ये एक ऐसी चीज़ पे सवार हैं कि जिस पे इनको ख़ुद नहीं पता कि जा कहाँ रही है, ले जा कहाँ रही है, मैं ख़ुद कहाँ जा रहा हूँ, मेरा दिल क्या चाह रहा है, मेरा दिमाग क्या कह रहा है, बस चल चला चल, चल फ़कीरा चल चला चल। लेकिन इनको ये डर लग रहा है कि अगर घूमते 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 वाकई मैं उस पॉइंट पर आ गया या आ गई तो इसने मुझे नहीं छोड़ना। इस वजह से आपके पर्सन ने खामोशी इख्तियार की हुई कि वो क्या जवाब देंगे। एंड आई थिंक ये बहुत इजी सी बात है, लेकिन ज़ाहिरी बात है आपके पर्सन के लिए इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। एक बहुत पावर नज़र आ रहा है। इनकी खामोशी क्यों है, उसके पीछे एक स्ट्रेंथ का पावर नज़र आ रहा है। इनको ये अपने अपने मकाम पर, अपने उसूलों पर, अपने पॉइंट पर अड़े हुए भी नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इनको बहुत तरीक़े से मैनिफेस्ट करने में भी डर है कि अगर वाकई ये मेरे हाथ में आ गए, ये वाकई अगर मेरी झोली में आके गिर गए, तो फिर तो मुझे इनको संभालना ही पड़ेगा हर हालत में। जजमेंट। इनकी मैनिफेस्टेशन या आपकी मैनिफेस्टेशन, जो आपकी दुआएं मुरादें हैं, वो किसी न किसी हद तक ये खामोशी टूटती हुई नज़र आ रही है। लग रहा है कि इस सिलसिले का इख्तिताम मुकम्मल होके ही ख़त्म होगा, यानी कि जो एंड है उसका भी एंड कंप्लीट होके ही एंड होगा और आपको डिवाइन एक मौका ज़रूर देगी और शायद यही वो मौका है। रिसेंटली, अभी नियर फ्यूचर में या अभी रिसेंट पास्ट में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ने आपको, ज़िंदगी ने आपको दोबारा एक मौका दिया है कि आप अपना पूरा फ़ैसला करके, तसल्ली करके, अगर आपने रज के इसको सुनानी है तो आप रज के सुना दें, आपने अपनी भड़ास निकालनी है तो आप भड़ास निकाल लें, आपने लड़ना है भिड़ना है जो भी करना है, यूनिवर्स इज़ गिविंग यू वन चांस। विद दिस जजमेंट कार्ड आपकी सिचुएशन में रीबर्थ है, आपकी सिचुएशन में न्यू चांस है, आपकी सिचुएशन में ये नया फ़ैसला कुदरत की तरफ से आपके फेवर में है। नाउ इनकी खामोशी की वजह यही है कि ये डरते हैं कि आप इनके साथ करेंगे क्या, एक मिस्ट्री है, इसीलिए ये आपको चाहते भी हैं और कंफ्यूज भी हैं, ये डरते भी हैं और ये चाह भी रहे हैं कि आप आ भी जाएं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेट्स सी मोर। इन्होंने खामोशी क्यों इख्तियार की? Rejoice and celebration, third eye chakra, intuition, okay, spiritual union, 2 और 2 soulmate connection है ये। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी है कि ये मामला दोस्ती से शुरू हुआ और
जैसे मैंने कहा था ना, ये आपको ऐसे टाइम पे मिले जिस वक्त आपको बहुत ज़रूरत थी, आपके पास इनके सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, और इनकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन थे। तो इन्होंने बहुत से मैटर्स तो दोस्ती से शुरू किए, लेकिन आपने इनको दोस्ती से हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही रखा, और आपने इनसे कुछ ऐसा डिमांड नहीं किया। आपकी इंट्यूशंस ने काम किया और आपके ऊपर इनकी हकीकतें खुली हैं। आप लिटरली साइकिक रीडर हैं। आप काफ़ी हिडन बातों को सेंस कर सकते हैं। आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज से, और इस ख़ास तौर पे इस पर्सन की बॉडी लैंग्वेज से तो सेंस कर सकते हैं। शायद आप लोग आजकल ये बात सेंस भी कर रहे होंगे कि बहुत बहुत क्लोज़ हैं आप लोग इस यूनियन के, बहुत क्लोज़। आपको भी पता है कि आप दोनों मिलेंगे। आप दोनों को भी पता है कि मैंने और इसने कहीं और नहीं जाना, घूम फिर कर हमने आना है। चाहे एक दिन की, कुछ घंटों की, कुछ मिनट्स की बात हो, मुलाकात हो, लेकिन मेरे साथ ये होना ज़रूर है। आप काफ़ी क्लियर हैं इस मामले में विद द थर्ड आई चाक्रा। आपकी इंट्यूशंस आपको वो सब कुछ इस अब दिखा रही है जो शायद आप कभी विजुलाइज करते थे कि ये मौका मुझे कब मिलेगा कि मैं गरेबान पकड़ के पूछूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और शायद ऐसा हो गया है, लेकिन आप इतने एग्रेसिव नहीं हैं जितना एग्रेसिव आपके पार्टनर आपको सोच रहे हैं। वो खामोश इस वजह से हैं क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो कभी कभी आपके बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर देने पर, बोल देने पर, क्वेश्चन कर देने पर चिढ़ भी जाते होंगे, लेकिन अब वो तमाम क्वेश्चनिंग वो मिस भी करते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि यार मेरी मेरी रूह, मेरा दिल, मेरी मोहब्बत की जड़ें जुड़ती उससे हैं। आपने शायद इनके लिए बहुत दुआएं की हैं। विद दिस इंट्यूशन कार्ड आपको इनकी बीमारी के मुतालिक, इनके लाइफ के प्रॉब्लम्स के मुतालिक, इनके सर्कमस्टांसिस के मुतालिक आपको कहीं से भी कुछ पता चलता है। आप कुछ नहीं करते, शायद आप सिर्फ दुआएं पढ़ करने बैठ जाते हैं। और ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली सेंस करता है। ये पर्सन आपकी दुआओं का बहुत डिपेंडेंट है और इनको कोई शर्म नहीं है। इनको लिटरली जब भी कभी ये प्रॉब्लम में फंसते हैं तो इनको ये ज़रूर ख्याल आता है कि उससे बात की जाए, वो मेरे हक़ में जब दुआ करे तो वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। बिकॉज़ आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा। आप हीलर हो सकते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप अपनी रूह की बात तो सुनते ही सुनते हैं, लेकिन जो आपको इंट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस मिलते हैं उसकी बेसिस पर जिस तरह आप लाइफ को लेकर चलते हैं, वही वाली बात कि आप अपने अक़ीदे के बड़े पक्के हैं। और ये बात आपके पर्सन ने उस वक्त शायद इतनी वैल्यू नहीं की, लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं यार, चाहे दुनिया की तमाम बुराइयां सही, लेकिन ये जो एक अक़ीदा इतना पक्का है, उस पर जो पुख्तगी है, वो इसको बिल्कुल आउटशाइन करती है, आउट स्मार्ट कर देता है ये पर्सन। ट्रैप्ड इन फियर, खामोशी अख्तियार क्योंकि वो तो साफ नज़र आ रहा है कि ये डरते हैं, ये बहुत ज़्यादा घबराते हैं, ये बहुत ज़्यादा डरते हैं आपसे। यूनिवर्स की मैंने बात कही थी वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, आपको ये यूनिवर्स एक मौका दे रही है और प्रॉस्पेरिटी दोबारा से होगी, दोबारा से ये चीज़ें दोबारा से बिगिन होंगी। सॉलिट्यूड, ये दोबारा से यहाँ पर एक 9 और 9 का वेरी क्लोज टू दिस यूनियन, वेरी क्लोज टू द मीटिंग, वेरी क्लोज कि आपके पर्सन और आप दोनों बहुत स्ट्रांगली ये मैनिफेस्ट करें। शायद आप दोनों एक दूसरे से नहीं कह रहे, लेकिन ये बहुत क्लोज है कि आपके पर्सन और आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई एक पॉइंट पर आकर ओपन कम्युनिकेशन हो। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पर्सन दिन रात ये दुआ करते हैं कि जब कभी भी मेरा उसका आमना सामना हो, ये मुझसे वो बात ना पूछे। एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप एक दफ़ा उनसे ये बात क्लियर करना चाहते हैं या नहीं क्लियर करना चाहते। ये सिर्फ आपकी अपनी विश पर, आपकी इंटेंशंस पर डिपेंड करेगा। जबकि मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आप अभी भी इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप खुद भी बहुत टूटे हुए हैं। आप अपनी हीलिंग इस कन्वर्सेशन के थ्रू करना चाहते हैं। आप अपनी हीलिंग अपने दिल को बहलाने के लिए नहीं करना चाहते। अगर ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में है और लेस टू नो कांटेक्ट चल रहा है, तो आपके माइंड में एक स्ट्रैटेजी ज़रूर चल रही है कि आप एक दफ़ा इससे ज़रूर बात क्लियर करेंगे। एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट डे एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट टाइम। बिकॉज आपके पर्सन पहले से 8 और 8 ये अबंडेंस का भी कार्ड होता है। कुछ चीज़ें कंप्लीट होनी है, कुछ मामला तय होने हैं, कुछ चीज़ें
फिक्स होनी है, और वो फिक्स तभी होंगी जब कम्युनिकेशन ओपन होगी। आपके पर्सन ने खामोशी इसलिए अख्तियार कर ली है कि आप उनका गरेबान ना पकड़ लें, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो मौका देखकर आपको अपना गरेबान दे के लो, या तो इससे गला दबा दो मेरा, या फिर मुझसे सवालात पूछ लो। ये दोनों एंड पर दो एक्सट्रीम्स चल रही हैं। तो खामोशी उन्होंने इसलिए अख्तियार की हुई है कि ना कुछ बोलो, ना कुछ बात छेड़ो, ना भिड़ के छित्ते में हाथ डालो, पंगा ही ना लो। बट विद द 8 डबल 8 आपकी रीडिंग में आया है, डबल 2 आया है, 2 ट्रिपल टाइम भी आया है, ये 21 नंबर है, और यहाँ पे भी 2022 मतलब 22 है ये। तो देर इज़ अ बिग बिग चांस कि आपकी रीडिंग में बहुत सारी चीज़ों में आपकी यूनियन भी पॉसिबल है, आपकी लाइफ में अबंडेंस भी पॉसिबल है। और अबंडेंस सिर्फ पैसों के मामले में नहीं होती, अबंडेंस होती है पर्सनालिटी की ट्रांसफॉर्मेशन की फिक्सिंग, अबंडेंस होती है कुछ मामलात फिक्स होना, अबंडेंस होती है कि कुछ अधूरे मामलात का मुकम्मल होना। तो आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा आ रहा है, हालांकि आप भी एट द सेम टाइम ये एनर्जी अपने पर्सन की सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हैं। एंड विद द इमोशनल विड्रॉल एंड विद दिस ट्रैप एंड फियर, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने इस बात में आकबत समझी, आफियत समझी कि खामोशी अख्तियार की जाए, कुछ बोलो ही ना। लेकिन डीप डाउन इनसाइड वो चाहते हैं आपके साथ मामला दोबारा से शुरू हों, क्योंकि आप उनको समझते हैं, आप उनको जानते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। और जब ये सभी कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी फट्टू हैं, तो यकीनन कुछ ना कुछ इन्होंने विद दिस 7 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा किया है। क्योंकि लोग जो होते हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि यार तुमने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ दी, और उस एक खुशी के मोमेंट की वजह से वो इतना बड़ा भंड कर जाते हैं, और फिर वो भंड उनको फिर भंडी भंड नज़र आ रहा होता है, उसके अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। उसकी तकलीफ़ वो क्या कर गए, एक इंसान आपके साथ ज़िंदगी जोड़ दी उसने, एक इंसान आपके साथ ऐसा जुड़ गया, उसने अपना पूरा अपना आप आपको सौंप दिया। उनको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, वो सिर्फ ये देखते हैं कि उनके एंड पर क्या चीज़ सही हुई, बाकी उन्होंने क्या रायता फैलाया वो उनको नज़र ही नहीं आता। और वो तभी नज़र आता है जब आप भी उनके पिछवाड़े पर लात मारते हैं, और ये टाइम हुआ हुआ है। तो जो खामोशी इख्तियार की गई है वो इस वजह से इख्तियार की गई, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग का आंसर कि आपके पर्सन साइलेंट क्यों हैं, उन्होंने ये खामोशी इख्तियार क्यों की। तो दीज आर द रीज़न्स। और अगर आपसे ये रेजोनेट करे, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब का बटन दबाए रहें। आई स्टिल नीड योर सपोर्ट, एंड आई एम वेरी ऑफ टू दी हेट कमेंट्स, और मैं रिलीजियस किसी भी किस्म की बात पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी यहाँ पे ज़ाया ना करें। मज़हब की बातें करनी है तो मुल्लाओं के पेज पर जाइए और वहाँ पर जाके बातें करें, गुरुद्वारे की बातें करें, पंडितों की, मंदिरों की और चर्च की और मस्जिदों की जहाँ बात करनी है उसके लिए यूट्यूब पे चैनल्स भरे पड़े हैं। अपना दीन मत ख़राब कीजिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कहूँगी। टैरो की रीडिंग्स देखकर आप अपना दीन, मैं ख़ास उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनको टैरो की रीडिंग्स में अपने आशिक और माशूक की जो है वो हकीकतें तो बहुत देखनी है, लेकिन कमेंट जो है वो दूसरे लोगों के कमेंट्स पर करना है। और मैं एक कोई सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट्स पे कमेंट्स करके उनके व्हाट्सएप नंबर्स मांग रहे हैं, तो ये आपका अपना अपना फेल होगा, आपका अपना एक्ट होगा। आप ऐसे लोगों को चैट पर जो है वो एंटरटेन कर रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। प्लीज़ डोंट एक्सप्लॉइट द रेपुटेशन ऑफ द चैनल, ठीक है। तो अदर देन दैट, थैंक यू सो मच, टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल, बाय बाय।